गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एरर में ये न्यूमेरिकल 6 करते हैं। अभी तक से हमने बहुत 4-5 न्यूमेरिकल किए, बढ़िया बढ़िया। उनमें कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। चलिए 6 नंबर भी क्वेश्चन करते हैं और इसके भी कॉन्सेप्ट आप समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो ये देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, इसके आगे क्या कह रहा है बच्चों? If error in measurement of speed is 40%, then find error in measurement of kinetic energy। है ना? तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, कैसे बनाएंगे हम। तो चूंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में आपसे एरर पूछा गया है, पहले तो ये बताएं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से दिया जाता है। जहां पे बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा m क्या है, मास है ना। अच्छा, v क्या है, तो स्पीड है किसका, पार्टिकल का। अच्छा, किसी भी पार्टिकल का अगर मास ब्रेक ना हो, टूटे उटे नहीं या डीके ना हो, तो मास तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है बच्चों, और स्पीड भी क्या है, टू भी क्या है, कांस्टेंट है आपके पास। तो m/2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो देयरफॉर आप यहां लिख सकते हैं कि पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के, है ना। क्योंकि यहाँ पे m/2 क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद हम एरर के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड में जो एरर है वो कितना है आपके पास, 40%। भाई मेजरमेंट ऑफ स्पीड, एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज 40%। तो जो मेजरमेंट एरर का आपको दे रखा है या जो ऑब्जर्वेशन एरर के लिए दे रखा है वो 5-6% से बच्चों ज्यादा है। तो जब भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन एरर के ऊपर 5-6% से ज्यादा होता है बच्चों, तो उसके लिए मैंने बताया था आप किसी भी क्वांटिटी में आप एरर निकालने के लिए वो 8-9 क्लास का आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। भाई हमें तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालना है यहाँ पे, और ऑब्जर्वेशन 40% के आसपास है जो 5-6% से ज्यादा है। तो इसके लिए हम सिंपल सा परसेंटेज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो हियर हम लिख सकते हैं बच्चों परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस सिंबल को पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज फॉर्म में। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू अपॉन काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अच्छा, इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी से हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, के फाइनल अपॉन के इनिशियल -1 और इनटू 100। अच्छा, अब आगे देखें बच्चों। अब इस स्पीड के साथ इस एक्सप्रेशन को कैसे हम इंटर रिलेट करें, तो हम यहां लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों। तो यहां देखें फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है स्पीड के फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कैसे? तो चूंकि k प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, इसलिए kf क्या होगा, vf का स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह ki क्या होगा, तो ki की वैल्यू vi का स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन से देखते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइनल स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इनिशियल स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और -1 इंटू 100। अच्छा, ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है v फाइनल अपॉन v इनिशियल स्क्वायर -1 इंटू 100, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। अच्छा, अब आपको इस स्पीड में केवल परसेंटेज चेंज दिया है, स्पीड की इनिशियल वैल्यू नहीं दी है कि इतने मीटर पर सेकेंड से ये पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वैल्यू 40% से आप बढ़ा देते हो। तो जब भी ऐसे कैलकुलेशन जिसमें इनिशियल वैल्यू नहीं दिया हो और फिर भी आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करना होता है, तो उसमें इनिशियल वैल्यू आप 100 लेके काम कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि शुरू में पार्टिकल की इनिशियल स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड,
अब 40% से बढ़ा दोगे तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, 140 मीटर पर सेकेंड। भाई ऐसे सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, उसको 40% बढ़ा के आपको दिया गया तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 140 रुपीज आ जाएंगे। तो सिमिलर कहानी है यहाँ पे। तो देखें फाइनल जो स्पीड है आपके पास 140 है, जब इनिशियल हमने कल्पना किया कि 100 है ना। अच्छा इसका है स्क्वायर -1 आई इंटू 100 लिख सकते हैं इसको, ये गया ये गया। अच्छा 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो 196 अपॉन 100 -1 इंटू 100। अच्छा इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये जाएगा 100 तो 96 माइनस 100 इक्वल टू 96 और 100 100 कैंसिल आउट। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा यहां से बच्चों क्या आएगा, 96%। ये आपका आंसर है ना। तो इस तरीके से स्पीड को अगर 40% से आप इंक्रीज करते हैं तो वैसी स्थिति में काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज क्या होता बच्चों, 96%। अच्छा बच्चों अगर ये परसेंटेज जो चेंज है स्पीड में ये 40% ना हो के अगर 4% होता तो वैसी स्थिति में इस टेक्निक से नहीं करते। इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि y प्रोपोर्शनल x के पावर n वाले फॉर्म का आप इस्तेमाल करें तो n इंटू 4 अर्थात कि इसका आंसर आता बच्चों 8%, है ना। उस टेक्निक से जब ये 4% होता तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, that is percentage change in kinetic energy is 2 times percentage change in speed। लेकिन ये तभी तक से इस्तेमाल होगा जब हमारा परसेंटेज ऑब्जर्वेशन 5-6% से क्या हो, कम हो। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एरर पे।